प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भिन्न का जोड़ हल करना सीखेंगे, जिसमें मैं आपको एक एक नियम और एक एक बातें बहुत ही अच्छे से बताऊंगा कि भिन्न का जोड़ कैसे हल करते हैं। अगर आप भी भिन्न का जोड़ हल करना सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो इन दोनों सवालों को ध्यान से देखिएगा। अगर आप इन दोनों सवालों को ध्यान से देख लेंगे तो उम्मीद करता हूं कि आपको भी भिन्न का जोड़ जरूर समझ में आने लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सवाल को सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला सवाल हमारा है 10/8 प्लस 5/8 और दूसरा सवाल है 6/12 प्लस 5/10। तो देखिए बच्चों, जब भी भिन्न का जोड़ हल करते हैं तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। जब भी हम भिन्न का जोड़ हल करते हैं तो कहाँ से हल करना शुरू करते हैं, इस बात की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, जो ऊपर संख्या होती है इसको हम बोलते हैं अंश, और जो नीचे संख्या होती है इसको हम बोलते हैं हर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने दो सवाल लिए, दोनों सवाल में डिफरेंस क्या, अलग क्या है। तो देखिए यहाँ पे हर वाली संख्या दोनों एक है, यानी समान है, और इसमें हर वाली संख्या दोनों असमान है। तो ये समान वाला जो हर होता है इसको हम कैसे करते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। ऐसे एक लाइन खींच लेंगे, जो समान हर होता है और जोड़ होता है भिन्न में, तो इसको क्या करते हैं, समान वाली एक संख्या यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे दोनों 8 है तो एक 8 यहाँ पे लिख लेना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए, जो ऊपर संख्या होती है इसको हम जोड़ लेते हैं, सिंपल सा 10 प्लस 5। अब देखिए बच्चों, बहुत ही सरल है ये। जब भी किसी भी भिन्न का हर समान होता है तो उसका एक संख्या लाइन खींचकर उसके नीचे लिख लेते हैं, और जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको जोड़ देते हैं। तो चलिए जोड़ देते हैं। यहाँ पे 10 और 5 को जोड़ेंगे, तो 10 और 5 को जोड़ेंगे बच्चों तो हो जाएगा 15, और यहाँ पे जो नीचे 8 लिखा तो यहाँ पे बटे में 8 लिख देंगे। यही इसका फाइनल आंसर है। तो बोलिए कितना सरल है, और आपको ये बात समझ में भी आई होगी कि जिस भी भिन्न में हम जोड़ को हल करते हैं तो अगर हर वाली संख्या समान होती है तो उस संख्या को हम लाइन के नीचे ऐसे लिख देते हैं और ऊपर वाली संख्या को जोड़ करके आंसर लिख देते हैं। तो चलिए अब देखिए दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में क्या है, 6/12 प्लस 5/10। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इसका हर असमान है, तो अब इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हर वाली संख्या का एलसीएम निकालना है। किस प्रकार निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो 10 यहाँ पे दिया है, 12 और 10, तो 12 और 10 का यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं। तो जब भी एलसीएम निकालते हैं बच्चों तो हमेशा सबसे छोटे पहाड़े से, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या से एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटा पहाड़ा 2 है, तो देखिए 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आएगा, 2 छंग 12। जितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे उसको यहाँ लिखेंगे। 6 बार पढ़े, 6 बार में 12 कैंसिल हो गया, 2 पंचे 10, 5 बार में 10 कैंसिल हो गया। अब देखिए इनमें से ये वाली संख्या 2 से मिलेगी, तो फिर से 2 का पहाड़ा लिख लेंगे ऐसे। 2 तिहाई 6, देखिए 6 कितनी बार में आता है, 2 तिहाई 6 3 बार में आता है। देखिए 2 के पहाड़े 5 नहीं आता है। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 3 और 5 दिख रहा है, तो ये 3 और 5 2 के पहाड़े पे नहीं आता है। तो क्या करना है, यहाँ पे जो छोटी संख्या है वो संख्या पहले ले लेना है। तो देखिए यहाँ पे 3 छोटा है तो 3 पहले ले लेना है। तो देखिए 3 के पहाड़े पे 3 मिलेगा एक बार में, 3 एक कम 3। देखिए 3 के पहाड़े में ये वाला 5 नहीं मिलता, जो संख्या नहीं मिलती उसको वैसे लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5 दिख रहा है और यहाँ पे 1, तो ये 1 ऐसे ही रहेगा। ये 5 कौन से पहाड़े पे मिलता है, डायरेक्ट 5 के पहाड़े पे। तो देखिए ये 1 ऐसे ही रहेगा, 5 एक कम 5। देखिए यहाँ पे हमने एलसीएम कर लिए, यहाँ पे 1 1 आ गए, एलसीएम पूरा हुआ। अब क्या करना है बच्चों, ये जो एलसीएम में संख्या मिली इसको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर लेना आपस में। देखिए 1 2, 2 बार गुणे में हमको 2 लिख लेना है इस प्रकार, 1 बार गुणे में 3 लिख लेना है, और 1 बार 5 लिख लेना है। अब इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर देना है। तो देखिए इसका आपस में गुणा कर देंगे, जितनी भी संख्या निकल कर आएगी वही 12 और 10 का एलसीएम होगा। तो देखिए 2 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे, 2 दूनी 4 होता है, और 4 का पहाड़ा इस 3 में पढ़ेंगे, 4 3 12 होता है, और 12 हो गया यहाँ पे। 12 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो देखिए
12 और 10 का एलसीएम 60 निकल कर आया है। तो अब क्या करना है बच्चों, इसको हमको लाइन खींच करके इस 60 को यहाँ पे लिख देना है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी और वीडियो भी आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। तो देखिए बच्चों, हमने इसका शुरुआत कहाँ से किया था, हर वाली संख्याओं से। तो हर वाली संख्या आप क्या किए थे, एलसीएम निकाले थे, और एलसीएम निकालने के बाद जो भी संख्या आई थी उसको हमने मल्टीप्लाई किए थे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी एलसीएम निकल कर आया था, सवाल के बराबर लाइन खींचकर हमने एलसीएम को लिख दिए हैं। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब क्या करने बच्चों, ये जो एलसीएम संख्या मिल गई है हमको, अब इसको हमको भाग में ऐसे बदल देना है, इस प्रकार इसको हमको भाग में बदलना है। इस प्रकार भाग में बदल देंगे। देखिए 1 2 2 अंक में भाग है, यानी कि 2 अंक में सवाल है, तो इसको हमको 2 बार भाग में बदलना है। इस प्रकार भाग में बदल देंगे। अब ध्यान से देखिए कि बच्चों, जब हम इसको भाग में बदल दिए तो अब इसे भाग किससे करना है, इस बात की जानकारी होनी चाहिए। इस एलसीएम को हमने भाग में बदल दिए हैं, इसमें भाग किससे करना है, इस बात की जानकारी होनी चाहिए। अब हम इसमें भाग उसी संख्याओं से करेंगे जिन संख्याओं का हमने एलसीएम निकाले थे। भाग उन्हीं संख्याओं से इसमें होगा जिन संख्याओं का हमने एलसीएम निकाले थे। उम्मीद करता हूं कि यह बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए यहाँ पे देखिए, हमने पहले नंबर पे 12 दिया है और दूसरे नंबर पे 10 दिया है। तो चलिए अब इसका हम भाग कर लेते हैं। पहले हम भाग करेंगे 12 से। तो देखिए 12 के पहाड़े में 60 कितनी बार में आता है, 5 बार में। 12 पंचे 60। तो देखिए 12 से भाग 60 में किए तो इसका आंसर 5 निकल कर आया है। अब 10 से भाग करेंगे 60 में, तो 10 छक्के 60, 6 बार में इसका भाग हो गया। तो देखिए 10 से भाग किए 60 में तो इसका आंसर 6 निकल कर आया है। तो देखिए बच्चों, अब भाग यहाँ पे हो चुका है। अब इस भाग होने के बाद क्या करना है, जो ऊपर संख्या दी हुई है अंश में, जो अंश में संख्या दी हुई है, ये भागफल में हमको गुणा करवाना है। तो देखिए 12 वाले के भाग में, यानी 12 वाले भाग के अंश में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो 12 वाला भाग है उसका अंश में दिया 6, तो यहाँ पे हमको 6 से गुणा कराना है। और देखिए 10 वाले भाग में इसका अंश क्या दिया है, 5, तो यहाँ पे 5 से गुणा करवाना है। अब गुणा करने के बाद क्या करना है, इस लाइन के ऊपर लिखना है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो देखिए इस 30 को इस लाइन के ऊपर लिख देंगे और चिन्ह प्लस का है तो प्लस का दे देंगे। अब देखिए बच्चों, इस वाले पहाड़े को पढ़ेंगे तो यहाँ भी 6 पंचे 30, यानी 5 और 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ भी 30 हो जाएगा, 6 पंचे 30। तो देखिए इस वाले 30 को भी यहाँ पे लिख देना इस प्रकार। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो ऊपर संख्या दी हुई है इनको हमको जोड़ लेना है। तो देखिए 30 और 30, यहाँ पे 30 और 30 को जोड़ेंगे तो बच्चों यहाँ पे 60 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 30 दिया ऊपर, प्लस 30 दिया है, तो इनको दोनों को जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा। और देखिए यहाँ बटे में भी 60 दिया है, बटे में भी 60 दिया है। तो क्या करना है इनको, देखिए यहाँ पे सेम सेम दोनों दिख रहा है, यानी कि ये संख्या दोनों विभाजित हो जाएगी, यानी कि डिवाइड हो जाएगी। तो क्या करना है, इनको डिवाइड कर देना है, काट देना है। उस प्रकार चलो काट देते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम जीरो, दोनों जीरो को काट देंगे, यानी ऊपर नीचे जो जीरो दिख रहे हैं उनको हटा देना। एक जीरो नीचे था, एक जीरो हमने उसको हटा दिए। तो देखिए यहाँ पे 6 बचा। 6 किससे करता है, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। चलिए हम 2 से काट देते, 2 तिहाई 6। देखिए 3 बार में 6 कैंसिल, यहाँ भी 2 तिहाई 6, 3 बार में ये भी 6 कैंसिल। अब देखिए अब 3 बचा, 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 1/1, यानी 1/1 ये आया है, ये 1/1 क्या आया है, यही इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और सभी बातें समझ में आई होंगी। भिन्न का जोड़ भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, सभी बातें समझ में आई हो, सभी नियम आपको समझ में आए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।